जय जगन्नाथ बच्चों। तो अक्सर आपको आपकी मम्मियाँ खाने से पहले हाथ को धोकर खाने के लिए बोलती होंगी। और मुझे भी मेरी मम्मी ये खाने से पहले हाथ धोने के लिए आने के लिए बोलती थी। लेकिन मैं जब झूठ बोल देता था कि मैंने हाथ धो लिया है, तो तब जोर का एक तमाचा गाल पे आकर पड़ता था। तो अब जब बड़े होने के बाद अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार मम्मियाँ ऐसा क्यों बोलती थी। जब तुम लोग भी पढ़ाई करोगे इसके बारे में, तो तुम लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मम्मियाँ जो होती है तो ऐसा क्यों बोलती है। तो इस चैप्टर में जैसे कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाना, और जो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में भी जाना, और उनके एग्जाम्पल्स भी क्या क्या होते हैं वो भी हमने जाना। और इनमें से जो सबसे खतरनाक होती है जैसे कि वायरसेस, तो इनके बारे में भी हमने रिसेंट में स्टडी की। और इसके बाद हमने पढ़ा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनमें जो कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनको हम लोग हमारे डेली लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में भी हमने कंप्लीट स्टडी कर ली। तो अब बारी है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि वो हमारे लिए कितने हार्मफुल है, यानी कितने हानिकारक है, और इनसे बचने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो क्या करते हैं, वो भी कुछ प्लांट और एनिमल और जो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनके बॉडी में क्या करते हैं कि एंट्री करते हैं, और उनको ही क्या करते हैं कि बीमार करने का काम करते हैं। तो उस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पैथोजेंस। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। तो इसका मतलब क्या है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन प्लांट एंड एनिमल्स, एंड सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट और एनिमल की बॉडी में एंटर करते हैं या उनको इन्वेड करते हैं, और उसके बाद बीमारियां फैलाने का काम करते हैं, और इन्हीं को ही हमारा बोला जाता है पैथोजेंस। तो इसके अलावा भी जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारे फूड सब्सटेंस में ग्रो करते हैं, और वहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंस यानी जहरीला पदार्थ बनाने का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर जब हम लोग इस फूड को कंज्यूम करते हैं, तो इस टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से तो क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो जिससे क्या होती है, हमें इलनेस होती है, या इवन हमारी डेथ भी हो सकती है, यानी कोई भी मर सकता है अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर इस टॉक्सिक फूड को अगर खाया जाए तो इसके अलावा भी क्या होते हैं कि सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्लॉथ, लेदर और वुड, तो इन सारी चीज़ों को भी नष्ट कर देते हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ही कीमती होता है। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं पैथोजेन के बारे में। तो जैसे कि हमने जाना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज फैलाने का काम करते हैं इन सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उन्हें ही बोला जाता है हमारे यहाँ पर पैथोजेन। क्या बोला जाता है? तो उन्हें ही बोला जाता है पैथोजेन। तो पैथोजेन क्या करते हैं कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है पैथोजेंस, एंड दे एंटर टू आवर बॉडी भाया बहुत सारी चीज़ों के द्वारा वो एंट्री करते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, फूड एंड कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट के जरिए यानी छूने से भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो एक बॉडी से वो दूसरे बॉडी को भी जा सकता है। तो इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स या अदर भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जिनके द्वारा भी ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो मॉस्किटोज होते हैं, तो उनकी काटने की वजह से लेके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जो कि बेसिकली होते हैं प्रोटोजोआन्स। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो उससे पहले और एक चीज़ हम लोग ये जान लेते हैं कि डिजीजेस व्हिच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो जो रोग यानी जो डिजीज होती है, तो जब वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट होती है, तो उस प्रकार की जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये किसके बारे कि बहुत सारे एयर के जरिए या खाने के जरिए या कॉन्टैक्ट के जरिए, किसी के जरिए भी ये जो डिजीज है वो क्या करती है कि फैल जाता है। तो उस तरह की कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारा कलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जिसको कि आपने शॉर्टकट में सुना होगा टीबी। तो जिसमें कि क्या होती है कि बार बार खांसी आती है, और अगर आपको एक हफ्ते से ज़्यादा देर तक खांसी लगकर रह गई, तो इसका मतलब आपको ट्यूबरकुलोसिस की चेक कराना होगा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में इसका इलाज किया जाता है। तो इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जैसे कि हाउस फ्लाई, हमारे घर में जो मक्खियाँ उड़ते हैं, एंड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो जो कि मलेरिया को फैलाने का काम करते हैं, एंड फीमेल एडिसी मस्कीटो जो कि डेंगू को फैलाने का काम करते हैं। तो ये होते हैं कुछ इंसेक्ट्स जो कि पैथोजन को हमारे बॉडी में फैलाने का काम भी करते हैं।
तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक फीमेल जो एनोफिलिस मस्कीटो जो कि क्या कर रहा है, ह्यूमन को बाइट कर रहा है यानी काट रहा है। और यहाँ पर एक एडिस मस्कीटो, ये भी देखो एक ह्यूमन को ओके कैसे काट रहा है और कैसे किस जो प्रोसेस के जरिए ये हमारे बॉडी में ओके इस जो प्रोटोजोआन्स होते हैं यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह एंटर करके हमारे बॉडी में ये जो फीवर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर दिया गया है। अगर आप चाहो तो इसे जूम करके भी ओके देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होती है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो सिर्फ हमारे शरीर के अंदर नहीं बल्कि कुछ प्लांट के अंदर भी ओके इन सारी डिजीज़ को फैलाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो ह्यूमन में कौन कौन सी डिजीज़ फैलाने का काम करते हैं। तो सबसे पहला जो ह्यूमन डिजीज है उनमें से एक डिजीज है तो वो है चिकन पॉक्स। क्या है उसका नाम? चिकन पॉक्स, जो कि बेसिकली एक वायरल डिजीज है और ये एक वायरस की वजह से होती है जिसका नाम है वैरिसेला जोस्टर वायरस। क्या है उसका नाम? वैरिसेला जोस्टर वायरस, जिसको कि शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं VZV। क्या बोलते हैं? VZV। और ये कौन सी मोड में ट्रांसमिट होती है ह्यूमन बॉडी में? एयर और कांटेक्ट के जरिए। जब कोई अगर बीमार आदमी आपकी कांटेक्ट में आ जाए या उसकी जो आसपास के एयर अगर आपकी कांटेक्ट में आ जाए तो आपको ये जो चिकन पॉक्स वाली बीमारी है तो वो हो सकता है। तो इसके लिए इस बीमारी जो फैलती है तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग उस बीमार आदमी को वैक्सीनेट करना जरूरी हो जाती है। और इसके लिए जिस वैक्सीन को लिया जाता है तो उसका नाम है वैरिसेला वैक्सीन। क्या है उसका नाम? वैरिसेला वैक्सीन। इसके बाद जो नेक्स्ट जो डिजीज आती है तो वो होती है पोलियो। क्या होती है? पोलियो। तो पोलियो बेसिकली एक वायरस के द्वारा होती है जो कि 3 कैटेगरी में आती है। तो उनका नाम है वाइल्ड पोलियो वायरस 1, 2, 3। तो ये जो बीमारी है तो ये बीमार फैलता है वाटर और एयर की मदद से। ये क्या करता है कि फैलने का काम करती है। तो अगर जो कंटामिनेटेड व्यक्ति है यानी जो व्यक्ति को ये डिजीज हुआ है तो उससे हम लोग क्या करेंगे कि क्वारंटाइन में एक जगह पर अलग रख सकते हैं या उसे क्या कर सकते हैं कि वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक वैक्सीन को दिया जाता है जो कि होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। और इस वैक्सीन को मुंह के जरिए बचपन में लिया जाता है एक बच्चों को। और इससे क्या होती है कि उन बच्चों को अंदर एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाती है जिससे कि ये पोलियो वायरस से लड़ पाते हैं। और इसके अलावा भी ये बड़े आदमी को भी ओके पहले एक तरह से भी दिया जाता था। और इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज आती है तो वो होती है मिसल्स। क्या होती है? मिसल्स। तो मिसल्स बेसिकली एक वायरस की वजह से होती है। तो उस वायरस का नाम है मिसल वायरस। क्या है उसका नाम? कि मिसल्स वायरस। और ये जो बीमारी है तो ये फैलता है एयर की मदद से। और तो क्योंकि एयर की मदद से फैलता है तो इससे ज़रूरी होता है कि उस जो व्यक्ति को हम लोग कहीं की अलग क्वारंटाइन में रखें और उसे क्या करें कि वैक्सीनेट करने की कोशिश करें। तो इसके लिए एक वैक्सीन दी जाती है जिसका नाम होती है MMR। तो क्या होती है उस वैक्सीन का नाम? MMR। यानी जिसको मिसल्स हुआ है तो उसको इस तरह की जो वैक्सीन है उसे देना होगा। तो और एक जो वायरल डिजीज आ जाती है तो उसका नाम है हेपाटाइटिस बी। तो क्या है उसका नाम? हेपाटाइटिस बी। तो ये होता है कि वायरस की वजह से हेपाटाइटिस बी वायरस, जिसको कि शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं HBV वायरस। तो ये कैसे फैलता है? हमारे शरीर में वाटर के जरिए भी फैलता है या किसी बॉडी के साथ अगर सेक्सुअल कंटेक्ट में आ जाए तो उस तरह से भी फैलता है या अगर किसी से ब्लड लिया हो इस तरह की फ्लूइड हमारे शरीर में आ जाए दूसरे व्यक्ति से तो उसके जरिए भी ये जो बीमारी है वो फैलने का काम करती है। और इससे क्या होगा कि हम लोगों को जो वाटर हम लोग जो कंज्यूम करते हैं तो उसका हमें बॉयल करके ओके कंज्यूम करने से भी इस जो बीमारी है तो इससे थोड़ी सी हमें राहत मिल सकती है। तो अब चलते हैं तो कुछ बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाने वाली डिजीज है तो उनके बारे में थोड़ी सी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिजीज आ जाती है तो वो होती है मेरा ट्यूबरकुलोसिस। क्या होती है? ट्यूबरकुलोसिस, जिसको कि आप लोग शॉर्टकट में टीबी बोलते हुए देखा होगा। और इसके जो एडवर्टाइज वगैरह है तो आपने जरूर देखा होगा जिसमें कि अमिताभ बच्चन ओके इसका एडवर्टाइजमेंट करते हुए आपको देखने को मिलता था। तो ये बेसिकली होता है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम होती है ओके माइक्रोबैक्टीरियम। तो क्या होती है? इसका नाम होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या होती है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये जो होता है बेसिकली अटैक करता है हमारे लंग्स को। किसको अटैक करता है? ये लंग्स को हमारा अटैक करता है। और इसके साथ साथ ये बॉडी के दूसरे पार्ट जैसे किडनी हो गया या स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी अटैक करने का काम करती है। और ये फैलता है बेसिकली एयर की मदद से। किसकी मदद से फैलता है? एयर की मदद से। क्योंकि एयर की वजह से फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे के व्यक्ति को। तो इस तरह की डिजीज से हमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि थोड़ी सी दूर रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। और उस व्यक्ति को क्वारंटाइन में यानी कुछ अलग जगह पर रखने के लिए उसे ओके उसकी बंदोबस्त करनी चाहिए।
और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एक वैक्सीन है तो उस वैक्सीन को उस जो बीमार आदमी को हम लोग दे सकते हैं, जिसको कि बोला जाता है BCG। क्या बोला जाता है? BCG। तो वो जो BCG वैक्सीन होती है तो उसका नाम होती है कि बैसिलस कैलमेट ओके गायरिन। तो बैसिलस कैलमेट ओके गायरिन। तो ये जो वैक्सीन होती है तो इसको देने से क्या होगी कि जो टीबी जो बीमारी है तो इससे क्या होगी कि उसकी इलाज हो पाएगी। और ये जो ट्यूबरकुलोसिस की जो इलाज होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से ओके फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, और इसके साथ साथ आपको भी कुछ पैसे भी मिलते हैं ओके इस तरह की जो बीमारी को साथ लड़ने के लिए या उसके साथ फाइट करने के लिए। तो इसके बाद जो अगला डिजीज आती है बैक्टीरियल डिजीज, तो वो है टाइफाइड। तो क्या है? टाइफाइड। तो टाइफाइड फैलता है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है कि साल्मोनेला टाइफी। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। तो जो कि बेसिकली फैलता है वाटर की मदद से। अगर आपने क्या किया कि कोई कंटामिनेटेड वाटर या कोई खराब पानी, तालाब के पानी या कहीं पर पानी कंज्यूम कर ली, तो उस पानी की वजह से क्या हो सकती है कि आपको ये बीमारी हो सकती है। या कहीं पर अगर आप लोग कुछ खराब खाना खा लिया तो उसकी वजह से भी ये जो टाइफाइड है वो फैल सकता है। तो इससे ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जिस वाटर को कंज्यूम करें तो उस वक्त तो जो बीमार आदमी होगा तो उसको हम लोग बॉइल्ड वाटर देने चाहिए, ताकि वो क्या कर सकती है कि उसकी इम्यून थोड़ी सी अच्छी रहे। और इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि उस बीमार आदमी को वैक्सीनेट करना होगा, जिसका नाम है कि TY21A। तो इसके अलावा और भी वैक्सीन बाज़ार में मिल जाएंगे आपको, तो जिसकी जो वैक्सीन को भी आप लोग टाइफाइड के लिए ओके ले सकते हैं। तो इसके बाद जो आती है तो वो होती है कोलेरा। तो कोलेरा बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, तो जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है जिसका नाम है कि विब्रियो कोलेरा ओके। विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया, तो इसकी वजह होती है कि इस कोलेरा ओके डिजीज के पीछे। और इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि उस व्यक्ति को ओके हम लोगों को बॉइल्ड वाटर फूड ओके अच्छे फूड उसे देने होंगे, क्योंकि ये फैलता है जो गंदा पानी है, तो गंदा पानी और जो खराब खाना उसकी वजह से ये फैलता है। तो इसीलिए हम लोग उसके खाना पीना के ऊपर थोड़ी सी ध्यान देना होगा और उसको भी वैक्सीनेट करना जरूरी होता है। तो कई तरह की वैक्सीन आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे कि बैसिलस डुक्रल और संचल, और ऐसे ही बहुत सारे वैक्सीन आपको देखने को बाजार में मिल जाएंगे जिसको कि आप लोग इस कोलेरा के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस वक्त क्योंकि जो आदमी होती है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा वाटर लॉस होती है, तो यहाँ पर ये और ज़रूरी हो जाता है कि आपको उसको ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ताकि उसके अंदर जो हाइड्रेशन की प्रोसेस है वो कंटिन्यू रह पाए। तो उसके बाद जो आखिरी वाला जो डिजीज आती है जो कि फैलता है प्रोटोजुआ के माध्यम से, तो उसका नाम है मलेरिया। क्या है उसका नाम? मलेरिया। तो मलेरिया बेसिकली एक प्रोटोजुआ के माध्यम से फैलता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या है उसका नाम? प्लाज्मोडियम। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होती है यानी एक कैरियर, इसके एक जो इंसेक्ट होती है वो इसकी तरह क्या करती है कि ये कैरियर का काम करती है, और वो होती है मॉस्किटो। तो अब चलो हम लोग देख लेते हैं कि जो डिफरेंट जो होते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं तो उनमें भी क्या होती है कि बहुत सारे डिजीज इन माइक्रोब्स के द्वारा फैलाया जाता है। सो माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉजेस डिजीज इन प्लांट्स लाइक राइस, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, एप्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा। तो इनमें भी ये डिजीज फैलाने का काम करते हैं। एंड दीज डिजीज ओके रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड, जो कि क्या करती है हमारे जो क्रॉप की प्रोडक्शन को वो क्या करती है कि घटा देती है। एंड दे कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग केमिकल्स व्हिच किल दिस माइक्रोब्स। तो इन माइक्रोब्स को ओके ख़त्म करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज किया जाता है। तो चलिए इन डिजीज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ प्लांट डिजीज़ के बारे में दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर एक जो प्लांट डिजीज है वो है साइट्रस कैंकर। क्या है? साइट्रस कैंकर। और ये कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है एक बैक्टीरिया के द्वारा। और ये कौन सी मोड में ट्रांसपोर्ट होती है? तो ये होती है ट्रांसमिशन एयर के माध्यम से ये फैलता है। और उसके बाद आती है रोस्ट ऑफ व्हीट। तो आप लोग देखा होगा अगर व्हीट के पेड़ देखोगे तो कभी वहाँ पर क्या होती है कि उनकी पत्ते में एक तरह की रोस्ट टाइप की ब्लैक टाइप कलर की ओके एक चीज़ लग जाती है। तो जो कि बेसिकली होते हैं फंगस। क्या होते हैं? फंगस होते हैं। और वो किसके जरिए ट्रांसमिशन होते हैं यानी फैलते हैं? तो वो एयर के माध्यम से या सीड के माध्यम से भी फैलने का काम करते हैं। और इसके बाद और एक जो डिजीज होती है वो होती है येलो मोजाइक ऑफ ओके ओकरा, जो कि लेडी फिंगर में यानी भिंडी में होती है, जो कि बेसिकली एक वायरल ओके डिजीज होती है प्लांट में। और वो पानी के माध्यम से
फैलता है। प्लांट और ह्यूमन के बाद अलग भी जो कुछ एनिमल्स होते हैं तो उसमें भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज फैलाने का काम करते हैं। तो उनमें से एक डिजीज है एंथ्रेक्स। क्या है? एक डिजीज है एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स जो होता है बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो कि सीप और कैटल में पाए जाते हैं, और ये ट्रांसमिशन भी ह्यूमन तक भी आ सकती है। किसके माध्यम से? वाया ब्लड। तो किसके माध्यम से ये डिजीज आ सकती है? वाया ब्लड। तो ब्लड के माध्यम से जो एंथ्रेक्स डिजीज है तो वो ह्यूमन तक भी फैल सकता है। और इसके अलावा भी वो मीट, वूल, हेयर, स्किन एक्सेट्रा इन सारी चीज़ों के द्वारा भी ह्यूमन तक फैल सकता है, या इन्फेक्टेड एक इन्फेक्टेड से दूसरे इन्फेक्टेड तक भी जा सकता है। तो इसके अलावा और एक डिजीज होती है जो कि फूड एंड माउथ डिजीज। तो ये बेसिकली होती है एक वायरल डिजीज जो कि सीप, कैटल, गोट और डियर में पाई जाती है। तो और इसके अलावा और एक जो डिजीज है तो वो है फाउल पॉक्स। क्या है? फाउल पॉक्स, जो कि एक वायरल डिजीज है जो कि बेसिकली होती है चिकन में और टर्की में। किसमें? चिकन और टर्की। और तो बेसिकली इसके अलावा बर्ड फ्लू के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो बर्ड फ्लू भी एक वायरल डिजीज है जो कि बेसिकली पोल्ट्री में होती है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि बीच में बहुत सारे जो कौवे हैं वो बहुत ही सारी तादाद में मर गए। और आपने भी देखा होगा कि जो चिकन है पोल्ट्री फार्म में तो उनकी जो कीमत है वो भी बहुत ही सस्ती हो गई थी। तो इसके बाद और एक जो डिजीज है डिस्टेम्पर, वो भी एक वायरल डिजीज है जो कि बेसिकली होती है डॉग और कैट्स में। तो डॉग्स और कैट्स में ये बेसिकली ये डिजीज पाई जाती है जिसका नाम है डिस्टेम्पर, और ये होता है एक वायरल डिजीज। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है, और जो आज के जो बच्चे हैं ना ही वो मन के सच्चे हैं। तो क्योंकि वो कॉमेडी वीडियो आधे घंटा देख लेंगे लेकिन इस तरह की वीडियो को 10 मिनट नहीं देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय जगन्नाथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।